कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं। दिव्य नेत्र के साप्ताहिक करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो इसमें पूरा एक सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल और न्यायविद एम राम जईस का निधन हो गया। तो ये पहले एम राम जईस बिहार में भी और झारखंड में भी राज्यपाल रह चुके थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ वकील भी थे। तो इसका ये क्या यही राम जईस है। तो देख लीजिए, इसका निधन हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र ने लॉन्च किया नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। ये व्हाट्सएप की ही तरह एक है, संदेश ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने, भारत का है ये। इसको डाउनलोड कीजिए। इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने संदेश नामक एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। व्हाट्सएप की तरह ही नए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मोबाइल नंबर या ईमेल ID के जरिए सभी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। तो ये एक व्हाट्सएप की तरह ही है, केंद्र सरकार भारत सरकार ने लॉन्च किया गया है, एकदम स्वदेशी है। सबको डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं इसी सप्ताह का। ये कितनी तारीख का था? 18 फरवरी को लॉन्च हुआ था। ये भी 18 फरवरी का घटना है, 2021 का है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया पायलट पेयजल सर्वेक्षण। तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, देख लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। ये पायलट पेयजल सर्वेक्षण 10 शहरों में शुरू किया जा रहा है। आगरा है, बदलापुर है, भुवनेश्वर है, चूरू है, कोच्चि है, मदुरै है, पटियाला है, रोहतक है, सूरत और तुमकुर है। ये जगह का कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना, लेकिन ये प्रथम बार 10 शहरों में ही शुरू किया जा रहा है और सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुसार शुरू किया जा रहा है। तो ये रखिएगा याद है। तो क्या नाम है परियोजना का? पायलट पेयजल सर्वेक्षण। और देख लेते हैं उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य है पानी के समान वितरण एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी की मात्रा में और गुणवत्ता के संबंध में अपशिष्ट जल और जल निकायों के मानचित्र का पुनः उपयोग का पता लगाने के लिए है। और परिव्यय क्या है? इसमें तो व्यय है, उसका मतलब नहीं है कुछ। और आवास एवं शहरी मामले के मंत्री कौन है? अभी राज्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। तो याद रखिएगा, यही हरदीप सिंह पुरी होंगे शायद, हाँ वही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 18 फरवरी का ही घटना है। YS जगनमोहन रेड्डी के SKOCH चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड कौन सा है देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के तडेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कोच समूह समीर कोचर द्वारा PM को प्रदान किया गया है। पुरस्कार याचिका विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है 18 फरवरी का ही घटना है।
ममता बनर्जी ने 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की माँ योजना। माँ योजना एक है अम्मा योजना। अम्मा योजना है तमिलनाडु में। अम्मा योजना 5 रुपया में, वो अम्मा योजना 10 रुपया का भोजन है। अम्मा योजना 5 रुपया का भोजन है जो ममता बनर्जी सरकार अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव का भी माहौल है, तो ये 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराएगी। देख लेते हैं कैसे है, क्या है प्रावधान इसका। पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 रुपया की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए, जो किसी पर आश्रित नहीं है, रियायती पका भोजन मुहैया कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की है। सरकार 15 करोड़ सब्सिडी देगी, 15 रुपया सब्सिडी देगी, 15 रुपया सरकार देगी, 5 रुपया देना पड़ेगा। और स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जाएगा। सरकारी परियोजना है। 100 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है इसमें, 100 करोड़ रुपया इस योजना में। तो किसी भी प्रश्न हो बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी को 10.2% तक संशोधित किया। तो पहले 8 शायद था, 8 डिक्लेयर किया, 8.8 डिक्लेयर किया था। ये संशोधित करके कौन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 में 10.2% रखने का दावा किया है कि भारत की जीडीपी 10.2% तक रह सकती है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, करंट है, 19 फरवरी का है ये। आईपीएल नीलामी से पहले किंग्स 11 पंजाब हुआ पंजाब किंग्स, अपना नाम बदल के पंजाब किंग्स कर लिया, किंग्स 11 पंजाब ने। देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं लगा, फिर भी ले लिए हैं। नेक्स्ट है, जॉर्जिया के पीएम जियोग्री गखारिया ने दिया इस्तीफा। जियोग्री गखारिया ये हैं, कहाँ के पीएम हैं, जॉर्जिया के पीएम। बस इतना ही याद रखिएगा, जॉर्जिया के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था, जियोर्गी गखारिया, जोसेफ जियोर्गी गखारिया। तो इसने इस्तीफा दे दिया 18 फरवरी को ही, 45 वर्षीय गखारिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, यही, ये करंट है, आंसर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सभी प्रारूप से ये ले लिए, दक्षिण अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस थे, ये सभी प्रारूप से संन्यास ले लिए हैं। 36 वर्षीय थे। तो और ज़्यादा इसमें जानने कोई बात न है। फाफ डुप्लेसिस ने संन्यास ले लिया क्रिकेट से 19 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट चलते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। केरल में लॉन्च हुआ स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का क्या नाम है, स्नैकपीडिया। केरल में लॉन्च किया गया है स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप। और ये ऐप का क्या काम है देख लेते हैं। केरल के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और फोटोग्राफरों की एक टीम ने स्नैकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो सांपों पर सभी प्रासंगिक जानकारी पेश करेगा। साथ ही जनता के साथ साथ सांपों के काटने के इलाज में डॉक्टरों की मदद करेगा। कि तो ये स्नैकपीडिया ऐप है, केरल सरकार, याद रखिएगा। ये 19 फरवरी का घटना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। निधन से है, कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और राजीव गांधी के भी निकटतम सहयोगी थे ये सतीश शर्मा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की। तो ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल क्या है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की है। उन्होंने धुबरी से फुलवाड़ी पुल की आधारशिला रखी। पीएम ने असम में माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया है। पीएम ने विवरणों की घोषणा करते हुए कहा कि असम के लिए विकास यात्रा में ऐतिहासिक दिन के रूप में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत होने जा रही है। तो एक प्रश्न ऐसे याद रखिएगा, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल
किस राज्य में शुरू किया गया? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही चलती है, बहती है, सॉरी। तो ये असम याद रखिएगा बस। और ये तो उसका है महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल के बारे में थोड़ा है, तो बता ही दिए लगभग। नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ दे रहा है आजकल। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय मल्होत्रा बने UNHRC एडवाइजरी के पहले भारतीय अध्यक्ष। तो UNHRC के तो अध्यक्ष तो बने हैं, लेकिन पहले भारतीय यही है जो अध्यक्ष बने हैं। देख लेते हैं क्या है। अजय मल्होत्रा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। वह जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, शिक्षा, ऊर्जा, वानिकी, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, ये सबसे जुड़े हुए थे और इसकी ही नियुक्ति किया गया है। अजय मल्होत्रा नाम है, ये व्यक्ति अजय मल्होत्रा है। UNHRC में इसका भारतीय अध्यक्ष के रूप में इसको नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस मॉरिस बने IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी। 19 फरवरी का बात है। IPL में इसको सबसे ज़्यादा दाम पे खरीदा गया है। चेन्नई में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 की नीलामी में पूर्व रॉयल चैलेंजर्स, पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलते थे ये, अब क्रिस मॉरिस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया साउथ अफ्रीका के। हाँ, इसको 16.25 करोड़ रुपया में ख़रीदा गया है, याद रखिएगा। और राजस्थान रॉयल्स ने ख़रीदा है। तो बस क्रिस मॉरिस को सबसे महंगा है 16.25 करोड़, और राजस्थान रॉयल्स के ने ख़रीदा है। नेक्स्ट है क्या, देखते हैं। 20 फरवरी का खबर है, विश्व स्तर पर 20 फरवरी को मनाया गया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। बस दिन का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक समानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दों को बढ़ावा देने और निपटने की आवश्यकता को पहचानना है। विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय दिवस सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्ण रोजगार और समर्थन प्राप्त करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करना है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है। तो ये सब है 20 फरवरी को, बस डेट याद रखिएगा। सामाजिक न्याय दिवस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। नेक्स्ट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मनिका बात्रा ने 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस में एकल खिताब था, जीता एकल खिताब। मनीषा बात्रा यही है, टेबल टेनिस खेलती है ये। भारत के शीर्ष श्रेणी के टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बात्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के लिए महिला एकल फाइनल में रीथ ऋषिया को 4-2 से हराया। यह मनिका का दूसरा राष्ट्रीय खिताब था। पहले 2015 में हैदराबाद में अपनी पहली राष्ट्रीय खिताब जीता था। तो ये मनिका बात्रा है। स्पोर्ट्स से बहुत VVI कम हो जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, विश्व पेंगुलिन दिवस 2021 20 फरवरी को मनाया गया। तो पेंगुलिन को बचाने के लिए मनाया जाए। ये इसकी जनसंख्या बहुत गिर रही है विश्व स्तर पे, और इसको बचाने के लिए 20 फरवरी को पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। अब 20 फरवरी की एक और दिवस मनाया गया, कौन? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। तो और पेंगुइन भी दिवस हो गया। बस ये देखिएगा, कभी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से किसकी संख्या में गिरावट हो रही है। तो पेंगुइन की संख्या में गिरावट हो रही है, जिसको बचाने के लिए 20 फरवरी को पेंगुइन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है,
इसके लिए तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाए थे। सोयल हेल्थ कार्ड 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी 2021 को मनाया गया। तो ये सोयल हेल्थ कार्ड क्या है, इसके लिए वीडियो हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा बना दिए हैं, बता देते हैं। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मनाया गया। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। 19 फरवरी के दिन ही शुरुआत किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। तो चलते हैं विशेष जानने के लिए। इसके लिए आपको इसका वीडियो 1 मिनट का है, वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद का नाम टाइम की सूची में। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद है, टाइम के सूची में इसका नाम दर्ज किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद, ये अपने नाम में रावण भी लिखाते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो देख लीजिएगा, देख लेते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और 5 भारतीय मूल के हस्तियों को 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट 2021 टाइम पत्रिका की भविष्य को आकार देने वाला 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची का दूसरा संस्करण है। तो भीम आर्मी का भारतीय है ये, भीम आर्मी का यूपी के हैं ये, और गरीबों का, दलितों का आवाज़ उठाते हैं ये। अब काफ़ी चर्चा में रहते हैं। देखते हैं भीम आर्मी के बारे में, देख लेते हैं क्या है। भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में स्थित एक दलित अधिकार संगठन है जो दलितों को शिक्षा के माध्यम से गरीबी से बचाने में मदद करता है। इसकी स्थापना 2015 में सतीश कुमार, विजय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, यही चंद्रशेखर आज़ाद जो है ऊपर में फोटो, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, इसने ही स्थापना किया था। नेक्स्ट है राजस्थान क्या है, स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए CSIR का विल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ। किसका? स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। बस इतना से ही इसमें याद रखने का चीज़ है, और कुछ नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है प्रश्न, लेकिन रख दिए गए हैं। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन IACE की शुरुआत की गई। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हेल्थ हैकाथॉन का कार्यक्रम के संबोधित किया। देख लेते हैं आगे क्या है इसमें, कुछ इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैकाथॉन के लिए 4 प्रमुख विषय क्या है? पैकेजिंग, कचरे को कम करना, कचरे से बचने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को, प्लास्टिक कचरा को कम करना है, महत्वपूर्ण ऊर्जा धातुओं एवं ई कचरा को पुनर्चक्रण करना, जैसे ई कचरा है वेस्ट, मोबाइल, कंप्यूटर सामान, ये सब को पुनः चक्र में कैसे रिसाइकल में लाया जाए, उसके लिए बात किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसका समझौता उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से हमारे ग्रह के, मतलब पृथ्वी पे, दीर्घकालीन स्वास्थ्य और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य प्रणाली मुख्य श्रृंखला में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के छात्रों और स्टार्टअप MSMI को सक्षम करना है। आईकैन के उद्देश्य से भविष्य में यही सब है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। भारत ने किया हेलिना ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। हेलिना ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक को ध्वस्त करता है, इसका परीक्षण किया गया। देखते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलिना, और स्वदेशी है हेलिना, इसका कहाँ पे किया गया? राजस्थान के पोखरन में किया गया। बस यही है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए सभी प्रतियोगिताओं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। DRDO का स्थापना कहाँ है? 1958 में। तो इसका
याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैदराबाद को दी गई 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड लेवल पे ऐसा शहर जिसमें पेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है या उसमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाया गया, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में नामित किया गया है। इसको पुरस्कार मिला गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और अवार्ड डे फाउंडेशन द्वारा, किसने? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और अवार्ड डे फाउंडेशन के द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। 20 फरवरी की खबर है, याद रखिएगा। खाद्य और कृषि संगठन का अध्यक्ष क्यू डेंग्यू। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में किया गया था। बस इसमें यही सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। ये 20 फरवरी की खबर है। तो बस इतना ही, इसको याद, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा प्रिवरेंस रोवर। पृथ्वी के 292 वही बस इतना ही। प्रिवरेंस रोवर मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा। ये नासा द्वारा उतारा गया है। ये 20 फरवरी को उतरा। चलिए यही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। किरण बेदी को पांडिचेरी के उपराज्यपाल से हटाया गया। तो पांडिचेरी में अभी तो एक इस्तीफा भी दे दिया गया था, उसके चलते पूरा राज्य में अस्थायित्व आ गया, जिसके चलते किरण बेदी को भी हटा दिया गया है। उपराज्यपाल के पद पे आसीन थे। अभी यहाँ पे डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को तेलंगाना का राज्यपाल है, इसी को पांडिचेरी का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मोरिया द्रगोही बने इटली के नए प्रधानमंत्री। मोरिया ड्रेगोही या द्रगोही बोल सकते हैं, द्रगही मोरिया द्रगही बने इटली के नए प्रधानमंत्री। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। रोजगार देने में असफल प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने सेना को सौंपा स्वदेशी अर्जुन MK-1A टैंक। तो प्रधानमंत्री ने सेना को सौंपा, क्या नाम है? अर्जुन MK-1A टैंक। ये टैंक है और ये टैंक कहाँ पे? चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में सौंपा गया है। एक्चुअली इसका काम उत्तर भारत में होगा, ज़रूरत उत्तर भारत में है, लेकिन दक्षिण भारत में सौंपा गया है सेना को। इसका मतलब ये है कि दर्शाने का प्रयास किया गया है सरकार द्वारा कि पूरा भारत एक है और भारत का कार्य कहीं पे भी किसी भी राज्य में कर सकते हैं केंद्र सरकार का काम। तो यही है। और क्या है? अर्जुन MK-1A टैंक। नेक्स्ट है भारतीय खगोलविदों ने ब्लैक होल BL लैकर्ट, ब्लैक होल का नाम है BL लैकर्ट, से अत्यधिक रोशनी दिखाई देने का किया दावा। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। पश्चिम बंगाल में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन हुआ। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। 2015 से प्रारंभ है ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्या है? ये निधन से है
अजय माथुर बने निधन नहीं, अजय माथुर बने IAS के विशेष सभा के नए DG। तो अजय माथुर ये है व्यक्ति, अजय माथुर है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA ने डॉक्टर अजय माथुर को ISA सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी के जगह लेंगे। पहले उपेंद्र त्रिपाठी थे, अब अजय माथुर उसके जगह लेंगे। ये 16 फरवरी की खबर है, पूरा एक सप्ताह का करंट इसमें रखा गया है। देखिए, नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश से खेलते थे, रणजी सब खेलते थे, एक एक मैच खेले हैं ये सब, तो ये भी संन्यास ले लिए। छोटे मोटे एग्जाम में अगर पूछ दिए जाते हैं तो इसलिए करंट अफेयर में जोड़ दिया गया, याद रखिएगा बस। प्रीति सिन्हा बनी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के अध्यक्ष हैं। ये संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष क्या है देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को अपने कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। जो संस्थान में सर्वोच्च पद है वह जीडित कार्य के जगह लेंगे। यही है ज़्यादा प्रीति सिन्हा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक समझौता के रूप में चीन निकला अमेरिका से आगे। यूरोपीय संघ के व्यापारिक समझौता में चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है, कैंट बोर्ड को ऑनलाइन लोक सेवाओं के लिए राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया ई-छावनी पोर्टल। कैंट बोर्ड को तो ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया है, देख लेते हैं क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल ई-छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे देश भर में के छावनी बोर्ड के निवासियों के लिए ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सके। ई-छावनी पोर्टल भारत के सभी 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को घर बैठे ही ऑनलाइन नगर पालिकाएँ सेवाएं प्रदान करेंगे। तो छावनी क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ऐसे जगह के लिए है ई-छावनी पोर्टल, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। पोर्टल के बारे में क्या है देख लेते हैं। वेबसाइट है ये, और क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस ई-छावनी पोर्टल, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। असम सरकार ने हिमा दास को बनाया DSP। ये हिमा दास स्टार स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक या DSP नियुक्त किया है। असम से धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर। धिंग एक्सप्रेस इसको इसलिए बोला जाता है कि ये इसके गांव का नाम धिंग है, तो धिंग जगह से ही बिलोंग करती है, इसलिए धिंग एक्सप्रेस बोला जाता है इसको। तो धिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर 21 वर्ष की हिमा दास फिलहाल NIS पटियाला में अभ्यास कर रही है, जैसे कि एथलीट में वही सब बात है। ये 17 फरवरी का है ये करंट। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में मनाया गया कंछोत त्यौहार। कंछोत त्यौहार कहाँ पे? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, वहीं पे त्यौहार मनाया गया कंछोत त्यौहार। शिव से समर्पित ये पूजा है, शिव और पार्वती से संबंधित है। बस इतना ही याद रखने का चीज़ है, और उसमें नहीं। नेक्स्ट है, थियोडोर भास्करन ने जीता अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। तब 2021 में दिया गया, लेकिन ये 17 फरवरी घटना है, और ये 2020 के लिए दिया गया है इनको। किसको? थियोडोर भास्करन ने जीता अभयारण्य, मतलब ये प्रकृति से निर्भर है। अभयारण्य को बचाने के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। अभयारण्य नेचर फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्थन के मद्देनजर पुरस्कार दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण से जुड़े व्यक्ति हैं ये, इसलिए इनको मिला। नेक्स्ट क्या है, 18 फरवरी घटना है। ईरान रूस को 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ भारत।
ईरान रूस और भारत तीनों 2 दिवस का थल सेना क्या है, नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास प्रारंभ हुआ। देख लेते हैं। ईरान और रूस के ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में भारत भी शामिल हुआ, जो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में हुआ। चीनी नौसेना भी अभ्यास में शामिल होंगे। तब ईरान और रूस तो है ही है, भारत भी शामिल हुआ, अब चीनी भी नौसेना शामिल हुआ। डील का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को बढ़ाना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का सामना करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है लगभग 1 सप्ताह का सारा